चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी है, व्हाट मैसेज माइट द यूनिवर्स बी सेंडिंग थ्रू काउज बिहेवियर। इसमें क्या हुआ कि इस क्वेश्चनर के घर के सामने से एक काव, एक गाय बहुत तेजी से रंभाते हुए निकली, भै 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 बहुत तेज से करते हुए और बड़ी स्पीड से निकल गई। ठीक है, तो वो यूनिवर्स ने कुछ सिग्नल भेजा उस स्ट्रीट में रहने वाले सब लोगों को। हाँ जी, कुछ कह रहे भावना जी? नहीं सर, कुछ नहीं कह रही मैं। अच्छा, तो कि एक यूनिवर्स ने सिग्नल भेजा सबको, उस स्ट्रीट में रहने वाले सब लोगों को। ठीक है, तो जिसको समझ दी उसे कि एक सिग्नल है, वो तो जान जाएगा कि क्या सिग्नल दे रहा है डिवाइन, है ना। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो उसमें ये सामने आया कि ये काव है जो दौड़ दौड़ के जा रही है और कुछ रंभाती भी जा रही है। तो अगेन इसे आप बताइए कौन कौन से हाउसेस, कौन कौन से भाव और क्या इंडिकेट कर रहा है ये? केवल इस प्रश्न से बस जामाकुल नहीं सोचना भी, केवल ग्रह भाव और कुछ चीजें पता लगती है। ग्रह में शुक्र आ जाएगा काऊ को डिनोट करने के लिए। आवाज के लिए हाँ सेकंड जी। हाउस आ जाएगा हम्म, स्पीच के रिलेटेड। हाँ जी, ये दो ही सोचेंगे। ठीक है। सो काव है, तो काव बहुत तेजी से दौड़ रही है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि भाई जो करना है जल्दी करो। देयर इज समथिंग जिसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा करना है या नहीं करना है, दोनों चीज हो सकते हैं ना, अभी हमें पता ही नहीं है। अभी तो गाय गई है और तेजी से गई है और रंभाते हुए गई है। जैसे मैं आपके घर के आगे से निकलूंगा, सारे दरवाजे बंद कर दो, भाई ये आ गया वो आ गया, है ना। तो जब मैंने बोला जल्दी जल्दी बंद करो, या मैं दौड़ता हुआ या मेरी वॉइस में वो कंपाहट है, तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूँ जल्दी। अब जो कोई जो मच्छर घुमाने वाली दवाई आती है, मतलब जो स्मोक आता है उनका, जो वो छोड़ते हैं गलियों में। ठीक है, तो कई लोग जाते हैं ना, बोलते रहे खोल लो दरवाजा, अड़ोसी पड़ोसी मिडिल क्लास घरों में ज्यादा होता है ना। तो जब भी कोई अर्जेंसी है वॉइस में, तो वो काम जल्दी हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काव जो है बड़ी तेजी से जा रही है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि कुछ आपको परफॉर्म करना है, वो जल्दी करना है ना, कुछ अर्जेंट है, मतलब अर्जेंसी है। ठीक है, काव एक जेंटल एनिमल है, बहुत ही जेंटल एनिमल है। वो जेंटल रिमाइंडर है, वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रही है ना, एक तुम्हें बस नज कर रही है, भाई कर लो। ठीक है, एंड काव इज रिलेटेड टू धर्म, तो 9th हाउस। एंड ज्यादातर हम गौशाला में दान करते हैं ना, तो चैरिटी भी करते हैं काव से रिलेटेड। तो क्या पता वो किसी हमें धर्म के बारे में बोलना चाह रही हो, भाई तुम्हारा ये धर्म है, जल्दी करो इसे, तुमने छोड़ दिया, भूल गए। या वो ये बोलना चाह रही है, भाई तुमको चैरिटी करो। है ना, आजकल लोग गाय को क्यों ढूंढ रहे हैं? एक तो जिसको दूध दे रही है, बाकी लोग तो दान के लिए ढूंढ रहे हैं ना, यूट्यूब वीडियोस देख देख के। गाय को हरा चारा, पीला चारा, गाय को गुड़, गाय को चना, ये खिलाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि वो चैरिटी रिलेटेड कुछ बोला हो, है ना, ये चैरिटी करूंगा, या ये धार्मिक यात्रा करूंगा, ये हो जाएगा तो मैं गाय का दान करूंगा, ये हो जाएगा तो मैं एक बछड़ा मंदिर में दूंगा, इस तरह का कुछ हो सकता है। काव ये सब इंडिकेट कर रही है, इसका तेजी से जाना इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अर्जेंसी है। और जो हाउस है वो 4th हाउस है काव का। जैसे स्पीच अगर हम लेंगे, तो काव की स्पीच अगर लेनी है तो 2nd हाउस। तो अगर काव कुछ स्पीच लेंगे तो फिर जब 2nd हाउस में वेल्थ भी आ जाएगा, वेल्थ रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब काऊ जो है डोमेस्टिक एनिमल है, तो उसका हाउस 4th हाउस है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हिंट दे रही होगी, कुछ मदर से रिलेटेड, या कुछ कार से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड कुछ हिंट दे रही होगी, कुछ वाटर से रिलेटेड हिंट दे रही होगी। डोमेस्टिक एनिमल्स अपन 6th हाउस से देखते हैं ना। 4th हाउस से भी देखते हैं, जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं ना। अच्छा,
पेट्स हम 6 हाउस से देखते हैं और एग्जॉटिक पेट्स हम 11th हाउस से देखते हैं। अच्छा। देखो पहले जो गौशाला होती थी ना, वो घर के, जैसे जी। हमारे गांव में है गौशाला, हमारे घर के पास ही रहती है। तो जो एनिमल घर के पास रहते हैं, जो कृषि में यूज होते हैं, जैसे बैल हो गए, तो हमारे घर से 10-12 कदम दूरी गौशाला थी हमारी, है ना, तो वो 4th हाउस में आते हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर पूरा 4th हाउस में आता है। अच्छा। जो हम पालते हैं पेट्स, गाय तो ऐसे पालते नहीं ना हम, हाँ। घर के अंदर घूम रही है ना, वो पेट्स है। और कोई एक्सोटिक पेट्स है तो वो फिर 11th हाउस, 6 से 6। ठीक है। तो चलिए, तो कोई प्रॉपर्टी का हिंट है, कोई कार का हिंट है, कोई चैरिटी का हिंट है, दान का, धर्म का, माता से रिलेटेड भी हिंट हो सकता है, गाय माता है तो मदर से रिलेटेड हिंट भी हो सकता है। ठीक है। भगवान से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कृष्ण रिलेटेड हो सकता है। धर्म आ ये। गया ना उसमें, इसलिए हमने धर्म लिया। हाँ, धर्म। धर्म। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आप कर ही लोगे ना, ये वाली एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पर देखिए, उदय किसमें है, कैप्रिकॉन में है। एक मिनट, पेन को एक्टिवेट कर देना। ठीक है। उदय इज इन कैप्रिकॉन। ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम साइन की एनर्जी भी लेने लगेंगे। अभी तक हमने नहीं ले रहे थे साइन की एनर्जी, अब हम लेंगे, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो कैप्रिकॉन साइन है, ये सैटर्न का साइन है ना, हार्ड वर्क को दिखाता है 10th हाउस में। तो जो इस साइन की एनर्जी है ना कैप्रिकॉन की, वो है डिले की, स्ट्रक्चर की, ये चीजें स्ट्रक्चर में चलता है कैप्रिकॉन। ठीक है। डिसिप्लिन का साइन है और प्रैक्टिकल अप्रोच का साइन है, प्रैक्टिकलिटी का साइन है। तो इन्वायरमेंट में क्या है, डिले है, स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है और प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है। तो अब ये क्या दे रहा है हिंट, गाय ये दे सक ये हिंट भी दे सकती है भाई कुछ आउट ऑफ स्ट्रक्चर है, कुछ डिसिप्लिन में नहीं है, कुछ आपने स्ट्रक्चरली कुछ सही नहीं किया, कुछ स्ट्रक्चर खराब है किसी न अच्छी सी चीज का। कहाँ, घर में, वो 4th हाउस को डिनोट कर रही है। ओके। सो ये अब हमारा इन्वायरमेंट बन गया जो कैप्रिकॉर्न का है। अब यहाँ पे ये 28 डिग्री का है और स्नेक 4 डिग्री का है, तो ये क्रॉस कर, स्नेक उदय का जो पॉइंट है उसे क्रॉस कर गया है। ठीक है। तो कुछ बोल रहा है, कुछ क्राइसिस है, गाय जो आ रही है किसी क्राइसिस के बारे में बता रही है, क्योंकि ये क्रॉस कर चुका है ना, और वो अभी आई है, तब हमने प्रश्न लगाया। तो कुछ ना कुछ क्राइसिस है जो एड्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है। यहां से इसका थर्ड एस्पेक्ट और 11th एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, 3rd and 11th। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट, थर्ड हाउस ऑफ ऑनलाइन, थर्ड हाउस ऑफ मेनी थिंग्स, कमीशन, बहुत चीजें होती है थर्ड हाउस में। ठीक है। एंड 11th हाउस इज होप्स, हैप्पीनेस। ये बोल रहा है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ गड़बड़ है, कुछ क्राइसिस है, जो तुम्हारी होप्स है, जो तुम्हारी गेन्स है, वो इफेक्ट हो सकते हैं। अब थर्ड हाउस में बहुत सारी चीजें हैं और हमें फिगर आउट करना है वो चीज क्या हो सकती है। अब 4th हाउस हमारा ऑलरेडी एक्टिव है ना। तो एक हम थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी हो सकती है, या कार हो सकती है ना, या मदर हो सकती है। 4th हाउस भी मदर है, काउ भी मदर है। ठीक है। तो अगर थर्ड हाउस के, गाय ये बोल रही है, गाय इंडिकेट कर रही है कि अगर आपने थर्ड हाउस के कारकत्वों को सही नहीं किया, फिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से क्राइसिस है, तो फिर आपकी होप्स, आपकी हैप्पीनेस में ट्रबल होगा। केस ने एक दिखा रहा है। ठीक है। ये उदय हो गया। अब उदय को क्रॉस कर गया वो, अब जो उदय है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा, है ना। ये धनिष्ठा मार्स का नक्षत्र है, और मार्स यहाँ पे 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। दिख रहा है आपको, मार्स इज 4th जी। लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। और कहाँ पे है वो, 10th हाउस में। तो ट्रांजिट मार्स यहाँ है।
तो क्या दिखा रहा है, फोर्थ लॉर्ड हो गया, काव हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, 11th लॉर्ड गेन्स हो गया, और ये बाधकेश भी है, ये बाधक हाउस है। ठीक है, ये बाधकेश है और यहाँ पे सब बाधक हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। कैप्रिकॉन के लिए बाधकेश मार्स है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, अब ये मार्स कहाँ जाके बैठा है, 10th हाउस में। ठीक है, और ये 7th साइन किसका होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। हम्म और ये 7th हाउस से 4th भी है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है गाय इंडिकेट कर रही है ना, जॉइंट प्रॉपर्टी है विद वाइफ। ये वाइफ है 7th हाउस, उसकी प्रॉपर्टी ये है 4th। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है क्वेश्चनर की। ठीक, उसका लॉर्ड भी मार्स है, 4th लॉर्ड मार्स है ना, वो जाके इसके हाउस में बैठ गया, और वहीं कविपु भी है, केतु भी है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है विद वाइफ, उसमें वाइफ प्राइमरी होल्डर है, और इसीलिए वाइफ के हाउस में कविपु है। जब भी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है तो एक का नाम पहले रहता है ना, दूसरा उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये 7th से 4th है और यही कविपु बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक जॉइंट प्रॉपर्टी है जो वाइफ के नाम पर है, जो मेन मेन जो उसका होल्डर है वो वाइफ है। ठीक है, पर मार्स बाधकाधिपति है, तो सो सम बाधा रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज इज इंडिकेटेड, राइट। अब जो ट्रांजिट मार्स है यहाँ पे, ट्रांजिट मार्स इज नीचाभिलाषी। आप देख रहे हैं, ये अब इधर आएंगे मार्स, तो यहाँ पर ये नीच के हैं। ट्रांजिट मार्स नीच के हैं। ये मार्स जो 4th लॉर्ड था वो यहाँ पे है, तो अगर जल्दी नहीं किया गया तो नीच की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मार्स जो है अपने नीच साइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हाउ का इंडिकेशन ये है कि भाई जल्दी कर लो जो करना है, इसलिए वो तेज दौड़ रहे हैं। क्योंकि एक बार मार्स यहाँ चले गए, नीच हो गए, तो फिर प्रॉपर्टी लफड़े में आ जाएगी। और कौन बैठे हुए 11th हाउस में, जहाँ स्नेक बोल रहा है कि हैप्पीनेस में गड़बड़ हो सकती है, वहां सन बैठे हुए हैं, वहां गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे पहले कि मार्स चला जाए कैंसर में, गाय बोल रही है फटाफट आप जो भी इश्यू है वो फिक्स करो। और लग्न की तरफ कौन आ रहा है, 7th लॉर्ड मोनी आ रहा है, वाइफ। ठीक है, तो 7th लॉर्ड का यहाँ आना, ठीक है, प्रॉपर्टी के लॉर्ड का यहाँ वाइफ की प्रॉपर्टी में बैठ जाना, वहां कब होना, ये इंडिकेट करता है कि भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लफड़ा है। और स्नेक आस्पेक्ट कर रहे हैं इधर, तो वो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट सही कर लो, 3rd हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब लग्न लॉर्ड, ये सब हमने देख लिया, लग्न की तरफ कौन आ रहा है ना, 4th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अब जो लग्न लॉर्ड है सैटर्न, उदय लॉर्ड, वो 2nd लॉर्ड भी है। ठीक है, आवाज निकाल लेते ना, ऐसे भागते भी नहीं गई, आवाज निकालते हुए गई। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, सेकंड हाउस ऑफ स्पीच, सेकंड हाउस ऑफ वैल्यू, सेकंड हाउस ऑफ पोजिशंस, वो उदय लॉर्ड भी है और वो नीच है। सैटर्न जब नीच हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ये पेंडिंग कर्म को दिखाता है। वैसे ही पेंडिंग कर्म को दिखाते हैं सैटर्न, और नीच हो जाए तो फिर और डिले और तगड़ा पेंडिंग कर्म आपका इंडिकेट करता है। और कहाँ जगह बैठ गई है सैटर्न, 4th हाउस में। ठीक है, जो लग्न लॉर्ड है वो खुद 4th हाउस में बैठ गया। मतलब ये जो क्वेश्चनर था ना, इसको पता था कि क्या इश्यू है, लेकिन अब मैंने क्या बोला था, इन्वायरमेंट हमें ध्यान में रखना है। कैप्रिकॉन का इन्वायरमेंट क्या है, कैप्रिकॉन का इन्वायरमेंट है डिले का, स्ट्रक्चर का, डिसिप्लिन का। ठीक है, और ये जो इसका लॉर्ड है उदय का, वो हो गया नीच, कहाँ,
4th हाउस में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब इश्यू इनको पता था भाई साहब, लेकिन बिकॉज ये डिसिप्लिन में नहीं थे, ये ध्यान नहीं रखते चीजों का, तो ये इनकी मिस्टेक है। ठीक है, एक्शन नहीं लिया ना। एरीज देखिए, अंदर एरीज है ना, एरीज में नीच होते हैं, एक्शन ही नहीं ले पाते कोई बात। ठीक है, और स्पीच के भी लॉर्ड है, वेल्थ के भी लॉर्ड है ना। अब अंदर की स्ट्रिंग देखिए, अंदर 4 प्लैनेट है। सन सबसे कम डिग्री पे है, उसके बाद राहु है, उसके बाद मर्क्यूरी है, उसके बाद मून है। ठीक है, अब सन क्या दिखाता है? 2 मिनट सन प्रॉमिस, ट्रुथ। आंसर। क्योंकि हमारा क्या है, हमने पहले में क्या बोला था, कोई चैरिटी होगी, कोई दान होगा, तो देखते कि कोई इन्होंने प्रॉमिस तो नहीं किया हुआ ऐसा कुछ, है ना, दान धर्म से रिलेटेड। क्योंकि मर्क्यूरी 9th लॉर्ड भी है इसमें, है ना, जो धर्म की बात कर रहे थे, मर्क्यूरी 9th लॉर्ड होके 7th में बैठे हुए, है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है अंदर, वो सन है। सन है कारक ऑफ प्रॉमिस, ट्रुथ। सन का प्रॉमिस है कि वो रोज सुबह आएंगे, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से आ रहे हैं, और आगे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक का प्रॉमिस है उनका कि मैं सुबह सुबह आऊंगा, तुम उठो चाहे ना उठो, मैं तो आऊंगा। ठीक है, ट्रुथ के भी वो कारक हैं, सच्चाई के। ठीक, आगे राहु, आगे राहु क्या है? स्मोक स्क्रीन है। सन के आगे, ट्रुथ के आगे अंधेरा छा गया। ट्रुथ के आगे, प्रॉमिस के आगे एक झालर बढ़ गई, एक अंधेरा बढ़ गया, डिम हो गई रोशनी सूर्य की, सूर्य का जो तेज था वो धुला पड़ गया। ठीक है, उसके आगे मरकरी आ गई। ठीक है, अब क्योंकि गाय बोल रही थी तो यहाँ पे हम मरकरी को स्पीच लेंगे, और उसके आगे मून आ गई, काउ। अभी क्या इंडिकेट कर रही है पूरी स्ट्रिंग? कि कोई प्रॉमिस किया गया, ठीक है, लेकिन वो भुला दिया गया, अंधेरा छा गया प्रॉमिस के आगे। कुछ मुंह से बोला था, स्पीच से बोला था काऊ के बारे में, ठीक है, और बाहर सेकंड लॉर्ड सन है। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड ऑफ वेल्थ, तो कुछ वेल्थ देने को बोला था काऊ के लिए। ठीक है, और ये बोला था कि मैं अगर ये दान कर दूंगा तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। दिस वाज द थिंग सेड पहले। ठीक है, अब हमने कारका देख लिया सन का स्ट्रिंग से। अब जो 5th हाउस है वो प्रोमिसेस का हाउस है, 5th हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड वीनस है। वीनस भी काउ को इंडिकेट करता है ना। काउ क्योंकि मदर है तो हम मून को भी रिलेट कर लेते हैं, मिल्क देती है तो मून को रिलेट कर लेते हैं, लेकिन वीनस को भी काउ से रिलेट करते हैं। तो जो 5th लॉर्ड ऑफ प्रोमिसेस है वो 10th लॉर्ड ऑफ कर्मा है, वो वीनस है, और वो 5th हाउस में ही बैठा हुआ है, टॉरस में ही, अंदर बाहर दोनों जगह वीनस है। तो ये तो मोहर लगा रहा है उस पर कि भाई साहब इन्होंने प्रॉमिस किया था तगड़ा वाला, है ना। यहाँ भी वीनस है, यहाँ भी वीनस है, अपने ही साइन में। ठीक है, सो द पर्सन मेड अ प्रॉमिस अबाउट डोनेशन टू गौशाला, किसी गौशाला में हम डोनेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर 4th हाउस का है तो उसका घर कौन है? 4th से 4th। अगर हमारा घर 4th है, काउ अगर 4th है, तो 4th से 4th उसका घर है, मतलब गौशाला है। और गौशाला का लॉर्ड लगने की ओर आ रहा है ना, 7th लॉर्ड लगने की ओर आ रहा है। तो ये इंडिकेशन दे रही है फटाफट कर दो जो करना है। मैंने तुम्हें 2 हिंट दे दिए, अपना प्रॉपर्टी का काम सुधारो और ये दान करो फटाफट, काउ ये बोल के गई है। ठीक है, मर्करी क्या है? स्पीच है, मर्करी स्पीच है, और वो 9th लॉर्ड है धर्मा। ठीक है, जो आपने धर्म करने का बोला, मैं ये काम करूंगा, ठीक है, उसे पूरा करो। वो गौशाला में जाके बैठ गया ना 9th लॉर्ड, ये धर्म है, गौशाला से रिलेटेड मर्करी स्पीच है। ठीक है,
अब स्नेक एस्पेक्ट कर रहा था थर्ड हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को, जहां से हमें पता लगा कि थर्ड हाउस में दिक्कत है। तो थर्ड हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को जब वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां कौन बैठे हुए हैं? ट्रांजिट जुपिटर बैठे हुए हैं अपनी राशि में। अपनी राशि में बैठे हैं, जुपिटर अच्छे होते हैं अपनी राशि में, है ना। और जो थर्ड लॉर्ड है और ट्वेल्थ लॉर्ड है, जुपिटर क्या है? थर्ड लॉर्ड है। तो हाउस में तो देख लिया हमने जुपिटर बैठे हुए हैं। अब थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड ये उच्चाभिलाषी हैं, और कहाँ एंटर कर रहे हैं? गौशाला में। ये जुपिटर उच्चाभिलाषी है, ये यहाँ कैंसर में चले जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड लॉर्ड है और ये ट्वेल्थ लॉर्ड है। ठीक है, तो बोले करो भाई, जो चैरिटी तुमने बोली थी वो करो, है ना, चैरिटी करो गौशाला में। ठीक है, और थर्ड लॉर्ड तुम्हारा बढ़िया यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ उच्च का हो रहा है, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी का काम भी हो जाएगा, पर जल्दी करो। ठीक है, सो द स्टोरी इज कि इस बंदे ने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक प्रॉमिस किया था, आई विल डोनेट, और बोला था ऑनलाइन डोनेट करूंगा टू अ गौशाला। ठीक है, और नहीं किया, है ना, केयरलेसनेस। सैटर्न नीचा, लग्न लॉर्ड नीचा इन फोर्थ हाउस, काउ को ही भूल गए, है ना। और तो गाय जो बोल रही है कि भाई डोनेशन करूं और अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करो, तो यहाँ पे क्या हुआ था, लाइट इस बंदे के यहाँ पर, कि सेल्फ वेरीफाई करने को बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा। अपनी प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई करो, अगर कुछ गड़बड़ है उसमें, जैसे स्क्वायर फीट की गड़बड़ है या फ्लोर की गड़बड़ है, तो आप खुद सही कर सकते हो। आपने कर दिया तो हम बोलेंगे सही है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड है, और ये ऑनलाइन होना है, तो ऑनलाइन भी थर्ड हाउस है। ठीक है, जहां स्नेक एस्पेक्ट कर रहे थे शुरू से हम बोल रहे थे। ठीक है, अगर आप चेक करो, जो थर्ड लॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट है और ऑनलाइन है, और ट्वेल्थ लॉर्ड ऑफ लॉस है, वो एट्थ हाउस लियो में है। अगर आप देखो, लियो में है ना जुपिटर, थर्ड का लॉर्ड। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी, ये लियो गवर्नमेंट है, लियो अथॉरिटी है ना। तो उनको जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व अपना वेरीफाई करना होगा ऑनलाइन, अदरवाइज गवर्नमेंट से उन्हें ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। और फिर स्नेक थर्ड 11th हाउस को देख रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो नेटिव को क्या करना है? गौशाला में दान करना है, और प्रॉपर्टी को सेल्फ सेल्फ अप्रूव करना है, ये इंडिकेशन था उसके लिए उसका होगा।